तालीम फ्री देना और क्वालिटी एजुकेशन देना और एक जैसी तालीम देना, गरीब और अमीर के लिए एक ही निजाम होना, ये रियासत और हुकूमत की आईनी जिम्मेदारी है। लोगों की जान, माल, इज्जत, आबरू का तहफ्फुज करना ये हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। अस्पतालों की मुबैना निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस का चेयरिंग क्रॉस पर धरना जारी। अमीर जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने में शिरकत। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि ये कौन सा तरीका है कि पूरा निजाम ठीक ठेके पर चलाएं। आप हमसे हर चीज पर तो टैक्स लेते हैं, लेकिन इदारों की लूट से लगा दें, ऐसा नहीं चलेगा। मेरे जुमले से सिंध वालों को बहुत तकलीफ होती है। पानी के मसले पर मिलकर काम करना होगा। वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि बलोचिस्तान का मसला नवाज शरीफ ही हल करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने लाहौर प्रेस क्लब हाउसिंग स्कीम के एफ ब्लॉक में बिजली की तनसीब का इफ्तिताह कर दिया। ग्लोबल ग्रोथ तकरीबन 1.5 to 2% हो रही है। इसकी वजह से कॉपर में शॉर्टेज है टिल द टाइम वी गेट टू 2040। हमारा जवाब जो है इन टर्म्स ऑफ सरप्लस बलूचिस्तान में एटीथियन बेल्ट में वो रिकोडेक जो डिपॉजिट का जो होम है वो हमारा जवाब है। महंगाई में कमी का फायदा आवाम को नहीं हो रहा, वजीर खजाना का एतराफ़। मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं कि महंगाई में ऐसी कमी का कोई फायदा नहीं, दुनिया में अशिया की कीमतें कम, यहाँ बढ़ रही हैं। मिडिल मैन मनमानी करते हैं, अशिया के नरखों को देख रहे हैं, कीमतों पर कंट्रोल यकीनी बनाएंगे। मुतवस्सित तबके के लिए सोना खरीदना नामुमकिन हो गया। 4 रोज में सोने की कीमत में चौथी बार बड़ा इजाफा। सोना मजेदार 1800 रुपए महंगा हो गया। 1 तोला सोने की कीमत 3,40,600 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। महंगाई इंतजामिया के काबू में ना आई, सब्जियां और फल खरीदना भी मुश्किल हो गया। लहसुन 420, अदरक 390, भिंडी 210 और अरबी 170 रुपए किलो, अनार 550, खजूर 460 और सेब 330 रुपए किलो में फरोख्त। पोल्ट्री माफिया की मनमानियां, आवाम के लिए परेशानियां। शहर में चिकन की महंगे दामों फरोख्त जारी। ब्रायलर गोश्त 700 से 800 रुपए किलो तक फरोख्त होने लगा। फार्मी अंडों की फी दर्जन कीमत 220 रुपए मुकर्रर। अंडों की पेटी का रेट 6,480 रुपए में दस्तयाब है। मसनूई महंगाई करने वाले ज़िला इंतजामिया के रेडार पर असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मैजिस्ट्रेट्स की कार्रवाइयां जारी। 10 दुकानें सील और 20 अफराद गिरफ्तार करा दिए। खिलाफ वर्जियों पर 2 लाख से जायद के जुर्माने आए। 30 वार्निंग नोटिस भी जारी किए। सेहत के साथ खिलवाड़, पंजाब फूड अथॉरिटी का बड़ा वार। शहर में 552 फूड पॉइंट्स की चेकिंग, 2 मुकदमा दर्ज, 2 यूनिट बंद। खिलाफ वर्जियों पर 45 दुकानदारों को 6,77,000 के जुर्माने। नाकिस दूध, नाकिस ऑयल समेत ममनुआ अज्जा तल्फ किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर में गर्मी की शदीद लहर आने को तैयार। शहर का पारा 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। PDMA ने हीट स्ट्रोक अलर्ट जारी कर दिया। हीट वेव से बचने के लिए शहरियों को एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश का कोई इम्कान नहीं। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के झटके। शहरी कलमा तैयबा के व्यक्त करते इमारतों और घरों से बाहर निकल आए। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक जल्जले की शिद्दत 5.5 और गहराई 12 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जल्जले का मरकज रावलपिंडी से 60 मीटर दूर था। फाइनेंस तरमीमी बिल 2025 की मंजूरी मिल गई। टैक्स की रकम बराह रास्त सरकारी खजाने में जमा कराना लाजिम करार। निजी कंपनियों के अकाउंट्स ऑफिसर्स को तनख्वाहों से टैक्स कटौती का इख्तियार दे दिया गया। बिल के मुताबिक DDOs टैक्स कटौती के बाद ही तनख्वाहें जारी करेंगे।
नैब केस बंद कराने के लिए करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन, डीआईजी जेल साहिवाल मलिक शौकत फिरोज समेत तमाम मुलजिमों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रहीम यार खान के राशिद महमूद ने नैब केस खत्म कराने के लिए 5.5 करोड़ रुपए मुलजिमों के अकाउंट में जमा कराए। मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील। गवर्नर पंजाब की लाहौर के ईरानी काउंसिल खाने आमद। ईरानी काउंसिल जनरल ने सरदार सलीम हैदर का इस्तकबाल किया। मकई, गोश्त, गंदम की पाकिस्तान से ईरान बरामद पर इत्तेफाक। गवर्नर पंजाब ने कहा कि पाकिस्तान से ईरान गोश्त की तरसील से मईशत मजबूत होगी। 10वें 3 रोज़ा बाइनियल कांग्रेस का इनेकाद। 100 से ज़्यादा मुकर्रीरीन ने मुकालमे पेश किए। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। कहा कि चीफ मिनिस्टर्स चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम हुकूमत पंजाब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। वज़ीर आला पंजाब हेल्थ रिफॉर्म्स प्रोग्राम के तहत आला सतही इजलास। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने इजलास की सदारत की। कहा अस्पतालों में 24 घंटे मेडिकल स्टाफ की दस्तयाबी के लिए कोशिशां हैं। ज़रूरी रेफरल की हौसला शिकनी वक्त की अहम ज़रूरत है। DGLDA ताहिर फारूक की वासा हेडक्वार्टर्स आमद। गुलबर्ग स्कीम में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। ताहिर फारूक ने कहा कि स्कीम में नकासी आपके मसाइल को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। गुलबर्ग स्कीम के कमर्शियल कॉरिडोर्स में काम किया जाए। Make this conference meaningful by not just sharing the insights, but to take some tangible actions. And to ask ourselves important questions that how we are changing the way we educate our, like healthcare professionals today to ensure that they're going to make a difference in the world tomorrow. I personally believe that if we have to educate responsible citizens and leaders of tomorrow's healthcare, then we have to put character first. दी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में इंटरनेशनल मेडिकल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान की शिरकत। कहा कि हेल्थ केयर में बहुत से मसाइल हैं जिनका मुकाबला करना पड़ता है। हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में हमदर्दी, क़यादत और इस्तकामत जैसे औसाफ पैदा करना होंगे। किरदार साजी ही वो रास्ता है जो सेहत के शोबे में मयार ला सकता है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने शील्ड्स भी तकसीम की। कोई नहीं, ये मामूली बात है, ख़त्म हो जाएगी। देखिए, पीटीआई रहनुमा बयानबाजी नहीं कर रहे, कुछ उसूलों की बातें हैं, कुछ कायदे की बातें हैं, वो हमने तय करनी है, तो इंशाल्लाह तय हो जाएंगी। हम मीटिंग बुला रही हैं पॉलिटिकल कमेटी की कि हमने मुख्तलिफ जो उमूर हैं उनको कैसे सर अंजाम देना है। आज़म सवाती की इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिशें। पीटीआई ने एतराफ़ कर लिया, इस्टेब्लिशमेंट से डील की कोशिश आज़म सवाती कर रहे हैं। पीटीआई बतौर पार्टी ऐसा नहीं कर रही। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा का कहना है कि हम चाहते हैं कि लोग अगवा न हो, ये सब हमारा नस्बुलैन है। बानी पीटीआई की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच 14 अप्रैल को समाअत करेगा। सरकारी वकीला जमानत की दरखास्तों पर दलाइल देंगे। इधर बानी पीटीआई के वकील बैरिस्टर सलमान सफ्तर पहले ही अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके हैं। पाँच अक्टूबर को जलाओ, घेराव और तशद्दुद के मुकदमात की समाअत। एटीसी ने अलीमा खान, उज़मा खान, सलमान अकरम राजा, नदीम अब्बास 12 और शेख इम्तियाज की अबूरी जमानत में 17 मई तक तौसीक कर दी। पुलिस ने थाना इस्लामपुरा के मुकदमे में रिपोर्ट पेश कर रखी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पाबंदी के खिलाफ दरखास्तें। हाईकोर्ट का 3 रुकनी फुल बेंच 17 अप्रैल को समाअत करेगा। बेंच में चीफ जस्टिस आलिया नीलम, जस्टिस फारूक हैदर और जस्टिस अली ज़िया बाजवा शामिल हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान को भी तलब कर रखा है। गैर कानूनी गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर समेत पंजाब भर से 9,165 अफराद रिपोर्ट कराए जा चुके। मुहिम के दौरान 9,895 बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुंचाया गया। लाहौर में 5 होल्डिंग सेंटर्स कायम।
जराइम पर काबू पाने के लिए बनाए गए क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। एडिशनल IGCD सुपरविजन करेंगे, भर्ती के जिम्मेदार भी होंगे। डिपार्टमेंट में ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशन, मॉनिटरिंग, लीगल इंटेलिजेंस, टेक्निकल और ट्रेनिंग विंग होंगे। पंजाब पुलिस स्पेशल ऑपरेशन सेल की कार्रवाई, खतरनाक इश्तिहारी को पाक अफगान बॉर्डर से फरार होते गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम सुफियान दोहरे कत्ल की वारदात में पुलिस को मतलूब था। इश्तिहारी का नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में भी शामिल किया गया। जराइम पेशा नासिर के खिलाफ लाहौर पुलिस इन एक्शन। सब्जाजार पुलिस ने 3 रुकनी डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम पुलिस के मुताबिक मुलजिम बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरियों को लूटते थे। मुलजिमों से 7 लाख रुपए, 1 मोटरसाइकिल और असलहा भी बरामद कर लिया गया। ग्रेड 17 में तरक्की पाने वाले ट्रैफिक अफसरान को रैंक लगाने की तकरीब। IG डॉक्टर उस्मान अनवर ने 46 अफसरान को रैंक लगाए, मुबारकबाद दी। फील्ड पोस्टिंग से कबल ट्रैफिक कमांड एंड मैनेजमेंट कोर्स कराने का हुक्म। तकरीब में वालिदैन, अजीज़ा और खालिद की शिरकत। ट्रैफिक पुलिस की लाइसेंसिंग और चालान की रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 25,900 शहरियों ने लाइसेंसिंग सहूलियात से फ़ायदा उठाया। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 34,780 शहरियों की चालान टिकट भी जारी। सड़कों पे नजर आते हैं, उनका बुनियादी हक है कि उनको एक सेफ एनवायरनमेंट मिले और उनको एजुकेशन मिले। तो इसके लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो ऐसे बच्चों को रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है, इनको एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम देते हैं और इनको हुनर सिखाते हैं ताकि वो अपने पाँव पे बड़े होकर खड़े हो सकें। महफूज माहौल और तालीम की फराहमी स्ट्रीट चिल्ड्रन का हक है। चेयरपर्सन CPP सारा अहमद का स्ट्रीट चिल्ड्रन डे पर पैगाम। कहा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो स्ट्रीट चिल्ड्रन की फलाह बहूद के लिए कोशिश है। इन स्ट्रीट चिल्ड्रन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। नेशनल गेम्स के लिए पंजाब के खिलाड़ियों की तरबियती कैंप्स की तैयारियां। डायरेक्टर एडमिन डॉक्टर मोहम्मद कलीम की ज़ेर सदारत इजलास। पानी, सफाई और खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत। कहा तमाम डिवीजन से मुंतखब खिलाड़ी 13 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। और हज़रत शाह हुसैन अल मारूफ मधुलाल हुसैन का सालाना उर्स सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर ताहिर रज़ा बुखारी ने रस्म चादर पोशी से तकरीबात का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला भी जारी। पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ज़ायरीन के लिए लंगर और मेडिकल कैंप भी लगाया गया।